में मौजूद हैं, जिनकी वजह से हम यहाँ पर हैं। कितने दिन आज सच में खुश हैं? जिन भी बच्चों ने यहाँ परफॉर्मेंस दिया, मैं चाहता हूँ एक बार जोरदार ताली उन सभी बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए, और जिन्होंने इस डांस परफॉर्मेंस को तैयार किया, जो इनके कोरियोग्राफर हैं, जिन्होंने इनको सिखाया, जो भाई हैं बहनें, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं कि उन्होंने इनको सिखाया ताकि आज हम यहाँ बैठकर उसका आनंद ले सकें। हालेलुया। दूसरा धन्यवाद, आप ये अच्छा पुलपिट देख रहे हैं हमारे बीच में। हमारा परिवार शिवानी और उनके परिवार की तरफ से ये पुलपिट भेंट किया गया चर्च को। जोरदार तालियां जाएं उनके लिए, उनके परिवार के लिए। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, 20 से 30 मिनट में आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं कि आज हम यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं। कई बार हम सोचते हैं कि जो क्रिसमस है ये सिर्फ अंग्रेजों का है, या अंग्रेजों ने इसको बनाया है, ये उनका परमेश्वर है, ये हमारा नहीं है, और हम बस इसको इसलिए नहीं मनाते या फिर इसलिए हम सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे कि हम सोचते हैं कि ये बाहर का है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर बाहर के नहीं है, परमेश्वर आपके प्रभु है, परमेश्वर आपके परमेश्वर है। वो परमेश्वर जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने सब कुछ जो कुछ आप देख रहे हैं उसकी सृष्टि को किया, उस परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस धरती पर आज के दिन देहधारी होकर हमारे बीच में भेजा ताकि हमारा उद्धार हो सके, ताकि हम बचाए जा सकें। अगर हम बाइबल के कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो आज आप कुछ अलग बातों को सीखेंगे जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। हम इसलिए परमेश्वर के उस प्यार को समझ नहीं पाते क्योंकि हम कभी भी उस परमेश्वर को जानना नहीं चाहते। जिस दिन हम जान गए उस दिन आप समझेंगे कि वो पिता आपसे कितना प्यार करता है। उस दिन आप समझ पाएंगे कि वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु आखिर आपके लिए और मेरे लिए क्यों आया। मेरे साथ एक वचन निकालिए, यूहन्ना की पुस्तक, अगर कोई भी जन मेरे यहाँ पर है, यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका अगर हम 14 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे, वहां पर कुछ बातें प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलते हैं, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कौन सी है? यूहन्ना 2 अध्याय 14 वचन मैं पढ़ना चाहूंगा आप सबके लिए। आपने बड़े ही ध्यान से इस वचन को सुनना है। उसने मंदिर में बैल, भेड़ और कबूतर के बेचने वालों और सर्राफों को बैठे हुए पाया। तब उसने रस्सियों का कोड़ा बनाकर सब भेड़ों बैलों को मंदिर से निकाल दिया और सर्राफों के पैसे बिखेर दिए और पीड़ों को उलट दिया, और कबूतर बेचने वालों से कहा, इन्हें यहां से ले जाओ, मेरे पिता का घर व्यापार का घर मत बनाओ। हालेलुया। जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और जब वो उस मंदिर में पहुंचे जहां पर परमेश्वर की आराधना की जाती थी, जहां पर लोग परमेश्वर को जानने के लिए पहुंचते थे, अपनी प्रार्थनाओं को उसके सामने करते थे जो यरूशलेम में बना हुआ था, तो प्रभु यीशु ने उस मंदिर में देखा कि इस मंदिर में क्या हो रहा है। इस मंदिर में बिजनेस शुरू हो चुका है। इस मंदिर के अंदर कुछ बेचा जा रहा है, कुछ खरीदा जा रहा है, और जो उस मंदिर के रखवाले थे, जो उस मंदिर में काम करने वाले थे, वो सब इसमें शामिल थे। जब यीशु वहां पर पहुंचते हैं तो यीशु को गुस्सा आता है। यीशु को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जो मंदिर था वो परमेश्वर का था और परमेश्वर उसमें वास करते थे। परमेश्वर वहां से बातचीत को करते थे, परमेश्वर वहां से दुआओं को सुनते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया,
जैसे जैसे टाइम और बढ़ता गया, लोग और शातिर होते रह गए, लोगों को और ज्ञान मिलता गया, उन्होंने उस मंदिर के अंदर बिजनेस शुरू कर दिया, जैसा आज के समय भी आपको मिलेगा। बहुत सारे चर्चेस के अंदर, बहुत सारे धार्मिक स्थलों के अंदर ज्यादातर बिजनेस होता है। कुछ भी चाहिए, कुछ भी खरीदना, कुछ भी बेचना आपको वहीं मिलेगा। वो सब यीशु मसीह के समय में भी हो रहा था। तो यीशु ने कहा, तुमने मेरे पिता के घर को डाकुओं की खो बना दिया, तुमने मेरे पिता के घर को, जहां से आपका परमेश्वर आपसे बात करता था, तुमने उसको बिजनेस का अड्डा बना दिया। जहां पर परमेश्वर हमें ब्लेसिंग देते थे, परमेश्वर ने वो जगह हमारे लिए बनाई थी, हम वहां पर क्या करना शुरू कर दिया। इससे यीशु मसीह बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने वो सब व्यापार का जो भी सिस्टम था उसको उठा के बाहर फेंकना शुरू कर दिया। अगला वचन कहता है, तब उसके चेलों को स्मरण आया कि लिखा है कि तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? तूने जो ये बिजनेस जो यहां चल रहा था, जो कबूतर, जो बैल, जो पैसे का लेन देन और भी चीजों को लेन देन जो यहां पर हो रहा था, तू इनको उठाकर फेंक रहा है, इसका मतलब क्या है? तू क्या करना चाहता है? आखिर तू ये क्यों कर रहा है? उससे लोग पूछने लगे। यीशु ने उनको उत्तर दिया, इस मंदिर को ढा दो, मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यीशु ने उसे आंसर दिया, इस मंदिर को आप गिरा दो, मैं 3 दिन में एक नया मंदिर बनाऊंगा। लेकिन उस समय किसी को समझ नहीं आया यीशु क्या बात कर रहे हैं। यशायाह की पुस्तक के अंदर अगर हम उसका 7 अध्याय उसका 14 वचन अगर पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, एक कुंवारी गर्भवती होगी। कई लोगों का क्वेश्चन है कि एक कुंवारी गर्भवती कैसे हो सकती है, पर मैं आपको चीज बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने पहला आदम बनाया, जब परमेश्वर ने मिट्टी से आदम को बनाया, ना वो किसी गर्भ में गया, ना उसका कोई मां था, ना उसका कोई बाप था, लेकिन परमेश्वर ने उसको मिट्टी से बनाया। जब परमेश्वर मिट्टी से बना सकता है तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जो पहला आदम परमेश्वर ने बनाया था, उसने पाप करना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर की इच्छा से बाहर चला गया। जो परमेश्वर चाहते थे कि ये मनुष्य परमेश्वर की महिमा करे, वो व्यक्ति उससे बाहर हो गया। और जब बाहर हो गया तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इसके लिए एक सब्स्टिट्यूट, इस आदम की जगह दूसरे आदम को रखूंगा ताकि ये आदम बचाया जाए। लेकिन अगर दूसरा आदम उसी आदम के ब्लड से आता, जो पहला आदम था, उसी के खून से आता, तो वो पापी हो जाता। क्योंकि उस आदम का, जो पहला आदम था जिसने पाप किया था, उसके खून में पाप आ गया, उसके विचारों में पाप आ गया, उसकी सोच में पाप आ गया। जब सोच में, विचारों में, ब्लड में पाप आ गया, तो अगर उसका ही कोई बेटा पैदा होगा तो वो भी पापी ही होगा। क्योंकि किसी भी इंसान का जब बच्चा पैदा होता है तो वो बाप पर जाता है। बाप की सारी कुछ जो भी उसके अंदर डीएनए में जो भी हमारे होता है वो सब उसके अंदर चला जाता है। अगर आपको किसी बच्चे का पता करना है कि ये किसका बेटा है, तो आप उसको डीएनए को पता कर लीजिए, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसका जो फादर है वो कौन है। और परमेश्वर नहीं चाहते थे कि पहला आदम जो पापी आदम है, उसके वजह से दूसरा एक और आदम आए और वो भी पापी हो। परमेश्वर ने फिर वही से सिस्टम शुरू किया जो पहला आदम के बाद में शुरू किया कि एक नया आदम बनाया जाए। लेकिन अब की बार परमेश्वर मिट्टी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब की बार परमेश्वर ने कहा है कुंवारी गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा उस कुंवारी मरियम पर छाया करेगा। उस कुंवारी मरियम के अंदर परमेश्वर अपने आप को देगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है उसके पास स्वर्गदूत आया, जिब्राइल,
जिसने उसको संदेश दिया कि पवित्र आत्मा की छाया तुझ पर होगी और तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। अगर हम यशाया की पुस्तक उसका 9 अध्याय में देखते हैं, वहां पर एक राजा का जिक्र है कि एक कुंवारी गर्भवती से एक राजा होगा, शांति का राजकुमार होगा, वो तुम्हारे लिए सब कुछ बनाएगा। लेकिन जब यीशु मसीह इस मंदिर में पहुंचते हैं जहां पर बिजनेस ही बिजनेस शुरू हो चुका है, मैं आपको इस मंदिर की थोड़ी सी स्टोरी बताना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने दाऊद राजा को राजा बनाया और जब वो सब कुछ काम कर रहा था, उसके मन में आया कि मैं भी परमेश्वर के लिए एक ऐसा भवन बनाऊं जहां पर मैं उसकी आराधना कर सकूं। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, तू मेरा भवन नहीं बनाएगा, जो तेरा बेटा होगा जिसका नाम सुलेमान है वो मेरा भवन बनाएगा। अगर आप इसको पहला राजा के अंदर, इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, वहां पर आपको इसकी स्टोरी को पता चलेगा। इसलिए बाइबल को ध्यान से पढ़ें और उसको पढ़ते जाएं, आप बुद्धिमान बन जाएंगे। आपको पता चलेगा आखिर क्या सब कुछ है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। वहां पर सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया, काफी साल उसको बनाने में लगे, जिस मंदिर में आज यीशु खड़े होकर बात बोल रहे हैं। जब सुलेमान ने उस मंदिर को बनाया, बाइबल बताती है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय के अंदर 1 से 3 अगर हम वचन को पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दूसरा इतिहास 7 अध्याय 1 से 3 वचन। जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका, तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियों और अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज उस भवन में आ गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश ना कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। अगर हम तीसरा वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा है, जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इस्राएली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किया और दंडवत किया और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, भला है, वह भला है, उसकी करुणा सदा की है। यहां पर जब सुलेमान ने मंदिर को बना दिया, सब कुछ सेटअप कर दिया, प्रार्थना कर चुका, बाइबल बताती है स्वर्ग से एक आग आई और जो कुछ बलिदान के लिए रखा गया था उसने सबको भस्म कर दिया और वो मंदिर परमेश्वर का भवन बन गया, वो जगह परमेश्वर का भवन बन गया। अब परमेश्वर ने वाचा बांधी कि इस मंदिर की तरफ मुंह कर कर कोई भी प्रार्थना करेगा, इस मंदिर की तरफ हाथ उठाकर कोई प्रार्थना करेगा, उसकी प्रार्थना मैं सुनूंगा। तभी यीशु ने कहा कि मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे डाकुओं की खो बना दिया, तुमने इसे बिजनेस का अड्डा बना दिया, तुमने यहां पर गलत काम शुरू कर दिए। लेकिन परमेश्वर ने यहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं चलाया था। और जब इस राजा के बारे में बताया गया कि एक शांति का राजकुमार आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा, वो एक कुंवारी से पैदा होगा, वो कुंवारी से आएगा, वो देहधारी होगा, जैसा यूहन्ना की पुस्तक कहती है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज के दिन हमारे बीच में इस पृथ्वी पर देहधारी होकर आए, ताकि वो गलतियां जो पहले आदम ने की, वो पाप जो दूसरे आदम उसके बाद जितने भी लोग आए सब करते रहे, उन सारी गलतियों को, सारे पापों को यीशु मसीह खत्म करें। इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बोलता है, कहता है कि मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, लेकिन मेरे बाद एक ऐसा आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा की आग में बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और जब यीशु मसीह धरती पर आए, उन्होंने प्रचार करना शुरू किया, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। अपने अपने मनों को बदल लो, अपने अपनी सोच को बदल लो
अपने अपने मनों को चेंज करो। तुम्हारे अंदर जो ब्लड है वो पूरा का पूरा करप्ट है। जो तुम्हारी सोच है वो पैदा होते ही बेकार है। वो सोच जिसके अंदर हमेशा पाप रहता है। इसलिए जब छोटे बच्चे होते हैं उनको कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो छोटे से बच्चे ही बोलते हैं मुझे 1 रुपया नहीं मुझे 10 रुपए चाहिए, मुझे 10 रुपया नहीं मुझे 100 रुपए चाहिए। आखिर उनको ये कौन सिखाता है? उनको माँ बाप, आई थिंक, मेरा मानना है कि उनको वो पाप करना नहीं सिखाते। मेरे ख्याल से उनको वो झूठ बोलना भी नहीं सिखाते, लेकिन फिर भी वो बच्चा बिना किसी के सिखाए झूठ बोल देता है। नहीं मम्मा ये मैंने नहीं किया, नहीं डैडी ये मैंने नहीं किया, नहीं चाचा जी मैंने ये नहीं किया, और वो उस गलती को करता है बिना किसी के सिखाए। मैं आपको इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि आदम, जब पहला आदम पाप करता रहा, उसके अंदर जो चीज चलती रही वो सारे बच्चों में आगे ट्रांसफर हो गई, सब लोगों में वो ट्रांसफर हो गई। और उसी चीज को यीशु मसीह बदलने आए। यीशु ने कहा मन फिराओ, रिपेंट करो। जिस परमेश्वर की तुम खोज कर रहे हो उसके लिए अपने मन को खोल लो। जिस परमेश्वर को तुम जानना चाहते हो उस परमेश्वर के लिए अपने आप को खोल लो। क्योंकि यूहन्ना कहता है यीशु मसीह की मैं जूते का बंधन खोलने लायक नहीं हूं, लेकिन वो आने वाला है जो तुम्हें पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा की आग में बपतिस्मा देगा। हालेलुया। और बाइबल कहती है पहला यूहन्ना 3:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि तुम अब परमेश्वर का मंदिर हो? हालेलुया। जब यीशु मसीह मारे गए, जब यीशु मसीह गाड़े गए, जब यीशु मसीह जिंदा हुए, और जब वो जिंदा हुए और वो स्वर्ग गए, और उसने वायदा किया मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, उसका नाम पवित्र आत्मा है। हालेलुया। और जब वो पवित्र आत्मा जी आए तब मैं और आप नए बन गए। जब वो पवित्र आत्मा जी आए, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में, जहां पर 1 से लेकर 3 वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है जब पेंटिकोस्त का दिन आया, जब पेंटिकोस्त का दिन आया, वहां पर लोग इकट्ठा थे और प्रार्थना कर रहे थे, यीशु की बातों को याद कर रहे थे। यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वो प्रार्थना में लगे हुए थे, और बाइबल बताती है एकदम से एक आंधी की सी सनसनाहट, एक आंधी वहां पर उतर आई, और बाइबल बताती है आग की चितें उन लोगों पर आकर ठहर गई। और जैसा बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा ने जो उनको सामर्थ दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, और परमेश्वर का सामर्थ उनके अंदर आ गया। हालेलुया। आप क्रिसमस इसलिए सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पवित्र आत्मा आपके लिए आ गया। हालेलुया। और हम आज इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि जो हमें घर बनना था, जो हमारे पास जो चाहिए था, जो हमें बनना था, जो परमेश्वर चाहते थे मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, वो केवल और केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आप बने हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाएं पवित्र आत्मा जी के लिए। जिस प्रकार जब सुलेमान ने मंदिर को बनाया और ऊपर से आग गिरी, आग ने सब कुछ भस्म कर दिया, उसी प्रकार जब यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जिंदा हुए, उसी प्रकार स्वर्ग से आग उतरी। हालेलुया। और उसी प्रकार से मैं और आप परमेश्वर का मंदिर बन गए। हालेलुया। अब हमें इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अपने घर में हैं हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम अपने कहीं भी खेत में हो, खलिहान में हो, अगर हम हाथों को उठाकर प्रार्थना करेंगे, घुटनों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है अब तुम परमेश्वर का मंदिर हो। अगर यीशु मसीह ना आते तो आप परमेश्वर का मंदिर ना बनते। हालेलुया। यीशु मसीह आपके और मेरे उद्धार के लिए आया, आपको यह बनाने आया कि परमेश्वर आपके साथ रह सके। वो पहला आदम जब अदन के बाग में था, वो परमेश्वर से मिलता था, वो परमेश्वर से बात करता था, लेकिन जैसे उसने पाप किया उसका और परमेश्वर का कनेक्शन टूट गया। वो जो यहां दिल से बोलता था, परमेश्वर उसके पास आते थे, परमेश्वर उसके साथ रहते थे, लेकिन सब उल्टा हो गया। उसी उल्टे को सीधा करने के लिए यीशु मसीह धरती पर आए।
देहधारी होकर आए, पापों को नाश करने आए और यीशु मसीह प्यार का संदेश लेकर आए। यीशु ने कहा अगर तेरे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरे गाल को भी आके कर दे। वो तेरे दूसरे गाल पे भी मार सकता है लेकिन परमेश्वर के न्याय को देखेगा। आज बहुत सारे क्रिश्चियंस लोग जितने भी हैं वो ज्यादातर लड़ाई में नहीं जाते हैं क्योंकि हमें सिखाया जाता है लड़ना नहीं है, हमारी ओर से परमेश्वर लड़ता है। आमीन, हालेलुया। हमारा कई बार लोग विरोध करते हैं, हम कहते हैं कोई नहीं प्रभु से माफ कर। अगर हमने उसे माफ नहीं किया तो वो परमेश्वर के क्रोध को देखेगा, उसके ऊपर ताड़ना पड़ेगी और हम नहीं चाहते। जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर ने जगत के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन को पाए। हालेलुया। और हम भी चाहते हैं जितने भी हमारे विरोधी हैं, जितने भी हमारे विरोध में बोलते हैं, जितने भी लोग हमारे खिलाफ बोलते हैं, हम चाहते हैं वो नाश ना हो बल्कि बचाए जाए। आमीन। क्योंकि हमारे पास जो आत्मा है वो संसार का आत्मा नहीं है कि हम किसी का बुरा चाहेंगे। नो, हम चाहते हैं कि पूरा संसार परमेश्वर को जान ले। आमीन। हमारे घरों में, परिवारों में प्यार मोहब्बत आ जाए, हमारे घरों में, परिवारों में एकता आ जाए, हमारे देश के अंदर एकता आ जाए, हमारे हरियाणा के अंदर हम सब लोग प्यार से, मोहब्बत से रहने पाए, तब परमेश्वर का आत्मा कहलाएगा। हालेलुया। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में होगा। हम करते हैं कि परमेश्वर का राज्य आए। परमेश्वर का राज्य तब होगा जब हमारे बीच में से बुराई खत्म होगी और उसको सिर्फ एक ही व्यक्ति खत्म कर सकता है, वो यीशु मसीह। आमीन। क्योंकि बाइबल कहती है स्वर्ग में और पृथ्वी पर एक ही नाम दिया गया जिसके द्वारा आप उद्धार पा सके, वो नाम यीशु का नाम है। कोई व्यक्ति आपके लिए नहीं मरा क्योंकि आदम के लिए आदम ही जरूरी था जो आदम की जगह लेकर मर सके। ना किसी चीज का बलिदान, ना पशुओं का किसी भी प्रकार की बलियां हमारे पापों को हम माफ नहीं कर सकती। केवल एक ही है जो परमेश्वर का खुद, परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए बलिदान हुआ और जब वो बलिदान हुआ उसने हमारे लिए रास्ता खोल दिया उस आत्मा के लिए जो आत्मा आपको परमेश्वर से जोड़ता है, जिसका नाम पवित्र आत्मा जी है। हालेलुया। आज हम इसलिए खुश हैं क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे पास है, पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हालेलुया। और ये यीशु ने हमें दिया है। कितने जन आनंदित है इस बात से? जोरदार ताली बजा दीजिए। जब यीशु मसीह इस धरती पर देहधारी हो रहे थे, बहुत सारे स्वर्गदूत जिनकी गिनती कोई नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि शायद स्वर्ग ऊपर से स्वर्ग खाली होकर नीचे आ गया होगा। जब यीशु मसीह नीचे देहधारी हुए, बहुत सारे स्वर्गदूत पृथ्वी पर ऐसे आके खड़े हो गए और देख रहे थे नीचे क्या हो रहा है। हालेलुया। पूरा स्वर्ग झूम उठा, पूरे स्वर्ग गा रहे थे, लोग गा रहे थे। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का डेरा पृथ्वी पर होगा। में वो परमेश्वर जब लोगों से दूर हो गया, अब लोगों के उद्धार के लिए एक सब्स्टिट्यूट आ गया, लोगों का उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आ गए। अब लोग परमेश्वर से अलग नहीं हो पाएंगे। इतने सालों तक परमेश्वर अपने बच्चों से दूर रहा। वो आपसे प्यार करता है, वो चाहता था आप तौबा करें, पश्चाताप करें, लेकिन हमारे अंदर ऐसी बातें आ गई थी, हम आज तौबा करते थे, पश्चाताप करते थे, लेकिन अगले दिन फिर कोई ना कोई गलत काम हो जाता था, फिर कोई ना कोई गलती हो जाती थी। लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा के लिए हमारे पापों को खत्म कर दिया। और हमें ऐसा आत्मा दिया जो हमें स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। ये बच्चे गलत है, इसको छोड़ दो, ये पाप है, ये छोड़ दो, ये चीजें गलत है, इनको छोड़ दो। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस प्रकार हम यीशु मसीह के उस जन्मदिन को, उस देहधारी होने वाले दिन को आज मना रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक कहानी है कि वो अगर यीशु ना आता, वो देहधारी ना होता, तो आपको परमेश्वर का आत्मा कभी ना मिलता। और परमेश्वर के आत्मा के बिना मैं और आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है बिना परमेश्वर के आत्मा के आप परमेश्वर को, प्रभु यीशु को प्रभु नहीं कह सकते। हालेलुया। आज जितने लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, जो पाप में पड़े हुए हैं, जो गुलामी में पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर को नहीं जानते क्योंकि उनके पास आत्मा नहीं है।
आप खुश नसीब लोग हैं कि आप परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। रोमियो 8 उसके 14 में लिखा हुआ है, जितने जन आत्मा से चलाए चलते हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। आमीन। मेरे भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके सामने एक बात रखना चाहता हूं। आज आप खुशी मना रहे हैं कि यीशु मसीह धरती पर देहधारी हुए, उस दिन को याद करते हुए हम वो दिन आज मना रहे हैं। पर साथ साथ में इस बात को याद रखें कि वो दिन मनाने के पीछे का जो कारण है वो पवित्र आत्मा जी हैं। यीशु मसीह आए, 33.5 साल इस पृथ्वी पर अपनी सेवा को किया और चले गए, और पवित्र आत्मा को हमारे लिए भेज दी, जो 2000 साल से भी ज्यादा हो गए हमारे बीच में हैं और हमें परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं। जितने चमत्कार हमारे चर्च में होते हैं वो सब परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होते हैं। कितने लोग जो 6-6 साल से जिनके पास बच्चे नहीं थे वो आए और प्रभु के प्रार्थना की गई, उस मंदिर से जो आप और मैं हैं प्रार्थना की गई और परमेश्वर ने उस प्रार्थना को सुना। ये पुराना मंदिर नहीं है जिसमें आपको बलियां लेकर सब कुछ लेके जाना पड़ता था। अब एक मंदिर आप बन गए हैं जिसका एक ही बार बलिदान हो चुका, जिसके लिए एक बार यीशु मारा गया। अब बस आपको प्रेयर करनी है, प्रभु मुझे ये चाहिए, प्रभु देंगे आपको। इसलिए हमारे चर्च में चमत्कार होते हैं। बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब को पा चुके हैं, किसी के टीबी, किसी की रसोली, किसी की पथरी, किसी का कैंसर ठीक हो चुका है। मैं सच कह रहा हूं, ये मैं करने वाला नहीं हूं। बहुत से पास्टर जी आप दुआ करें, मैं उस कॉन्सेप्ट को फॉलो करता हूं क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम मेरा मंदिर हो और मैं इस मंदिर से प्रार्थना को सुनूंगा। हालेलुया। हमें बस प्रार्थना करनी है, पवित्र आत्मा ने हमें मंदिर बनाया, अगला काम पवित्र आत्मा जी का है। आमीन। इसलिए परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करते हैं, इसलिए परमेश्वर आपको ब्लेसिंग को देते हैं। क्या आप जोरदार ताली बजा सकते हैं पवित्र आत्मा जी के लिए? यीशु मसीह इस धरती पर आए, लेकिन साथ में क्या लेकर आए? सबसे बेशकीमती तोहफा। क्या तोहफा? पवित्र आत्मा जी। आपको पता है जब मरियम ने बोला मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ, ना मेरी शादी, ना मैं किसी व्यक्ति को जानती हूँ, उसने कहा पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, तुझ पर छाया करेगा, जब वो छाया करेगा तो तू गर्भवती होगी। हालेलुया। पवित्र आत्मा यीशु के साथ आए और यीशु के साथ रहते हुए यहाँ पर चमत्कारों को किया। यीशु चले गए लेकिन पवित्र आत्मा हमें दे दिया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जो हमारे साथ है, इसलिए हम आज के दिन को खुशी होकर मना रहे हैं, आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यीशु आया, एक तो यीशु हमारा उद्धार करके गया, दूसरा हमें सबसे बेशकीमती गिफ्ट देके गया जिसका नाम पवित्र आत्मा जी है। जोरदार तालियां हो जाएं उस पवित्र आत्मा जी के लिए। मेरे भाइयों बहनों, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये क्रिसमस आपके लिए खुशियां लेकर आए और खुशियां केवल प्रभु का आत्मा दे सकता है। नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए, ये खुशियां केवल और केवल पवित्र आत्मा जी दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता। हालेलुया, हालेलुया। अगर पवित्र आत्मा जी ना हो तो मैं और आप कुछ भी नहीं। इसलिए यीशु मसीह जरूरी है। बिना यीशु के आपको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकते, बिना पवित्र आत्मा के आपको यीशु नहीं मिल सकते। इस कहानी को समझ लीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका ये मंदिर पवित्र नहीं होगा पवित्र आत्मा जी नहीं आएंगे। जब ये पवित्र होगा तो आप यीशु को जानेंगे, परमेश्वर को जानेंगे। अब वो पुराना मंदिर नहीं रहा, अब हम नए बन गए हैं। बाइबल कहती है तुम नई सृष्टि हो, और नई सृष्टि जब परमेश्वर में बनाता है, न्यू क्रिएशन जब परमेश्वर में बनाते हैं तो सब नया कर देते हैं। बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, सब नया हो गया है। आमीन। आज हमारे लिए सब नया है। अगर कोई भी जन ऐसा आज हमारे बीच में बैठा है जिसने अपनी गलतियों के, अपने पापों के, अपने सारे गलती गुनाहों की तौबा नहीं करी, तो आज आप तौबा करें। आज यीशु को आने दें अपने जीवन में, आज यीशु को धोने दें आपके शरीर को, आज यीशु को धोने दें आपके दिमाग के गलत विचारों को, गलत सोच को, उन पापों को खत्म करने दें। तब यीशु का लहू जो बहाया गया आपके मेरे लिए, जो यीशु का लहू पूरे जगत के लिए बहाया गया, वो लहू जब आप अप्लाई करेंगे विश्वास के साथ, सिर्फ विश्वास के साथ बोलना पड़ता है प्रभु तेरा लहू आ जाए। और जब आप इस बात पर विश्वास
करते हैं कि परमेश्वर है और उसका पुत्र है और वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जिंदा हो गया, जब आप इस बात पर विश्वास करते हैं तो उसका लहू आप पर एक्टिव होगा। जैसे आप उसके लहू से धुल गए, पवित्र आत्मा जी आपके पास, फिर आप परमेश्वर से कभी दूर नहीं जा सकते, फिर आप हमेशा परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे। इसलिए जब हम प्रभु को जान जाते हैं, हमें कोई भी पीछे ले जाने वाला नहीं बन सकता। आमीन। इसलिए हम कभी पीछे नहीं हटते, क्योंकि हम जान जाते हैं हमसे प्यार करने वाला कौन है, हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर कौन है। क्या जोरदार ताली बजा सकते हैं? क्या आज आप खुश हैं कि यीशु आपके लिए आए? क्या आज आप खुश हैं कि पवित्र आत्मा आपके लिए आए? कितने दिन खुश हैं? कितने दिन खुश हैं? यीशु आपके लिए आए, पवित्र आत्मा जी आपके लिए आए। आज आप खुश हैं? आज का दिन आप मना रहे हैं, एक जोरदार ताली बजा दीजिए प्रभु यीशु के लिए। और मैं चाहूंगा हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे और मैं चाहूंगा फटाफट से चेयर को साइड में कर दीजिए, हम प्रभु यीशु की महिमा को करेंगे।